साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का काफिला लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। 2 गाड़ियां लापता। ज़राए का कहना है कि तनवीर इलियास महफूज हैं। इलाके में सिग्नल्स ना होने के बायस रब्ता करने में मुश्किलात का सामना। हादसा नीलम से वापसी पर पेश आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का एक बार फिर सिंध हुकूमत पर तंज। एक्स पर एक ड्रामे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट का तज़किरा अब ड्रामों में भी तफरीह के तौर पर किया जा रहा है। मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी अब ड्रामों में तंज व मज़ाक के लिए इस्तेमाल होने लगी। सिंध के वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह ने आज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर फॉर्म 24 की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि अवामी बयानात हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी होने चाहिए। फॉर्म 24 के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 34 LA 40 में पीपल्स पार्टी ने 55, मुस्लिम लीग नवाज ने 3 वोट हासिल किए। आज़मा बुखारी ने कहा था कि LA 40 के मज़कूरा पोलिंग स्टेशन में 3 वोट थे और मुस्लिम लीग नून को 3 वोट मिले। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और पूंछ डिवीजन के इंतखाबी कोऑर्डिनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास पूंछ डिवीजन में इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम, तंजीमी अमूर और पोलिंग डे की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। तलाल चौधरी ने कहा, पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम की भरपूर एतमाद की मोहर है। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 में पोलिंग जारी। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग अमला मुतल्लिका इलाकों तक नहीं पहुंच सका था, जिसके बायस वोटिंग मुलतवी की गई थी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के अदम इस्तेहकाम डिवीजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक, ठिकाने तबाह, कहीं दहशतगर्दों के जख्मी होने की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद किया गया। ईरान से मुज़ाकरात जारी। तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम इस वक्त ईरान से बातचीत की दरख्वास्त पर हो रही है। सऊदी अरब, अमारात और कतर हिमायत कर रहे हैं। दीगर कई ममालिक ने भी राबिता किया। ईरान को अपने हरमत से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अपने हरमत से गुजरने की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। अगर कोई फीस वसूल करेगा तो वो हम होंगे, क्योंकि मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है, ईरान अपना हरमुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ या फौज लाई गई तो इसे भी निशाना बनाया जाएगा। बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज़ नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। बैटरी स्टोरेज में सरमाकारी के बगैर काबिल तजदीद तवानाई के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान की तवानाई पैदावार का बड़ा हिस्सा माहौल दोस्त ज़राए पर मबनी है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी का तकरीब से खिताब। कहा कि साफ और सस्ती तवानाई के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सोलराइजेशन अवाम की क़यादत में आने वाला तवानाई इनकलाब है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पाकिस्तान की तवानाई, सलामती और ग्रिड इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। कौमी बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। महकमा तालीम का नया निज़ाम बच्चों की मेयारी तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। फ्रेम्स को मरहलावार तमाम अजला तक तोसी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए सिंध हुकूमत के अज़म है। फ्रेम्स तालीमी इस्लाहात का एक अहम संग-मील है। फ्रेम्स सिर्फ हाजिरी की एप्लीकेशन नहीं, गवर्नेंस में अहम इस्लाह है। टेक्नोलॉजी के जरिए तालीमी निज़ाम में एहतिसाब को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला समेत 104 TMAs के लिए 1 अरब 64 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर। सरकारी मरास्ते के मुताबिक ये ग्रांट जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है। TMA पेशावर सिटी के लिए 170 मिलियन, बरनों को 75 मिलियन, 450 मिलियन, TMA लकी मरवत, टांक और करक को 40-40 मिलियन रुपए फराहम किए जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चहलम की मुनासबत से मुल्क भर में जुलूस बरामद। रावलपिंडी मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होकर मंजिल की जानिब रवां दवा। मुल्तान में जुलूस की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी। कराची में मरकजी जुलूस निश्चित पार्क से बरामद। पेशावर में पहला जुलूस अंदरून गुवाहाटी से 3 बजे बरामद होगा। दूसरा जुलूस जामे मस्जिद कूचा रसालदार से सपहर 4 बजे बरामद होगा। लाहौर में जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून दहली गेट से बरामद होकर करबला गामे शाह की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज से हासिल आमदन और दीगर तफसीलात का केस। इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्मनामा मुअत्तल। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी नहीम अहमद को नोटिस जारी, जवाब तलब। और जहान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस कोहे सलमान से आने वाले सैलाबी रेले से नाला मांगा में तुगयानी, बस्ती लाशारी और नजहानी में ज़मीनी कटाव जारी। शहरी परेशान। अहले इलाका ने नाला मांगा के किनारे मजबूत हिफाजती बंद तामीर करने का मुतालबा कर दिया।